दोस्तों, बैद्यनाथ धाम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ लोग महादेव की असीम भक्ति करने आते हैं, लेकिन ये जगह सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि कई अनसुलझे राज और चमत्कारों की गवाह भी रही है। हर साल यहाँ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन बैद्यनाथ धाम का रहस्य बस इतना ही नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बार फिर से धाम में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग ना सिर्फ चमत्कार मान रहे हैं बल्कि इसे महादेव का आशीर्वाद भी कह रहे हैं। दोस्तों, ये वही धाम है जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर महादेव की पूजा का एक अलग ही महत्व है और ये जगह अपने चमत्कारिक किस्सों के लिए भी मशहूर है। मान्यता है कि शिव जी यहाँ खुद विराजमान है और उनकी कृपा से जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर रहस्यमयी जगह की अपनी कहानियाँ होती हैं, बैद्यनाथ धाम के भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, खासकर महाशिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ का माहौल और भी चमत्कारिक हो जाता है। हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली थी। मंदिर का हर कोना शिव भक्ति से गूंज रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के हर इंसान के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा चमत्कार होने वाला हो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पास के छोटे से गांव रतनपुर से। गांव के लोग बड़े धार्मिक थे और हर साल शिवरात्रि के मौके पर बैद्यनाथ धाम जाकर महादेव की पूजा करते थे। इस गाँव में एक साधारण मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था अनुपम। अनुपम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी महादेव के प्रति भक्ति अद्भुत थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी महादेव की भक्ति में समर्पित कर दी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दुख था जिसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसकी पत्नी माधवी लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थी। माधवी की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि गांव के सारे वैद्य और डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। अनुपम ने हर इलाज आजमाया, हर मुमकिन उपाय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि माधवी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब सिर्फ चमत्कार ही उसे बचा सकता है। अनुपम का दिल टूट चुका था, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। एक रात जब माधवी की हालत और बिगड़ गई, अनुपम ने ठान लिया कि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, महादेव के चरणों में जाकर अपने दुखों का हल ढूंढना। उसने फैसला किया कि वो इस बार शिवरात्रि के दिन बैद्यनाथ धाम जाएगा और वहाँ महादेव से प्रार्थना करेगा कि किसी भी तरह उसकी पत्नी को ठीक कर दे। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था कि उसकी भक्ति और प्रार्थना खाली हाथ नहीं जाएगी। अनुपम ने अगले ही दिन धाम जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने गांव वालों को बताया कि इस बार वो सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि महादेव से अपनी पत्नी की जिंदगी मांगने जा रहा है। गांव के लोग भी उसकी स्थिति समझते थे और सबने उसे हौसला दिया। जब वो धाम जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गाँव के एक बुजुर्ग ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, महादेव के धाम में अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो जरूर पूरा होता है, लेकिन याद रखना, वहाँ जाने से पहले मन की सच्चाई और भक्ति सबसे जरूरी है। अनुपम के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, महादेव के आशीर्वाद से उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की यात्रा उसके लिए कितनी असाधारण साबित होने वाली है। आखिरकार अनुपम बैद्यनाथ धाम पहुंचा। मंदिर के द्वार पर पैर रखते ही एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। तभी वहां मौजूद एक पुजारी ने बताया कि ये कोई साधारण रोशनी नहीं है बल्कि ये महादेव का आशीर्वाद है। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और महादेव से अपनी पत्नी की सेहत के लिए प्रार्थना की। अनुपम ने महसूस किया कि महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसने सिर झुकाकर महादेव का धन्यवाद किया और वापस गाँव लौटने का निर्णय लिया। जब वो गाँव पहुंचा तो सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि उसकी पत्नी जो अब तक बिस्तर पर पड़ी थी अब खुद उठकर चल रही थी। उसकी तबीयत में अचानक सुधार हो गया था। अनुपम की आंखों में आंसू थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों को जब
इस बात का पता चला तो वे भी हैरान रह गए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग इसे महादेव का चमत्कार मानने लगे। दोस्तों, लेकिन इस चमत्कार के बाद बैद्यनाथ धाम के रहस्य वैसे ही बने रहते हैं। वहां जाने वाले भक्तों का मानना है कि महादेव हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, बस ज़रूरत है सच्ची श्रद्धा और भक्ति की। ये घटना सिर्फ अनुपम की नहीं है, बल्कि हर साल वहां जाने वाले हजारों भक्तों की कहानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के भीतर जाते ही उनके दिल की मुरादें पूरी होने लगती हैं, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बैद्यनाथ धाम में महादेव की मौजूदगी को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अदृश्य शक्ति है जो भक्तों को अंदर तक छू जाती है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी हर परेशानी महादेव की कृपा से मिट जाती है, चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो, किसी बड़ी चिंता में हो या जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो। महादेव की इस पावन धरती पर आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त सिर्फ दर्शन करने ही नहीं आते, बल्कि अपने जीवन की नई दिशा पाने के लिए भी आते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की ध्वनियाँ और यहाँ का माहौल भक्तों को एक अद्भुत शांति प्रदान करता है। महादेव के रहस्यमयी धाम में छिपी इस शक्ति का एहसास आपको तभी होगा जब आप खुद वहाँ जाकर अपने दिल से जुड़ेंगे। बैद्यनाथ धाम के चमत्कार की कहानियाँ सदियों से सुनाई जा रही हैं और अनुपम की कहानी ने ये साबित कर दिया कि महादेव के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है। ये धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई अपने दिल की बात महादेव से कह सकता है और विश्वास रखता है कि उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो तो महादेव कभी हमें निराश नहीं करते, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। अगर हम पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से महादेव की आराधना करते हैं तो हर परेशानी का हल जरूर मिलता है। बस हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाने देते। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अगर वो बैद्यनाथ धाम जाते हैं तो वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए जो घर की सुख समृद्धि बनाए रखें। तो दोस्तों, बैद्यनाथ धाम की ऊर्जा को अपने घर में लाने के लिए यहाँ कुछ वास्तु टिप्स हैं जो आपके घर की सकारात्मकता और सुख शांति को बढ़ा सकती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बैद्यनाथ धाम की तस्वीर लगाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। ये तस्वीर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगी और हर आने जाने वाले के लिए सुख शांति का संदेश लाएगी। इससे घर के वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव होगा और महादेव की कृपा का एहसास हर जगह होगा। बैद्यनाथ धाम से लाई गई पवित्र मिट्टी या जल से दियों को जलाने से घर का माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। सुगंधित दीपक न सिर्फ घर में शांति और खुशहाली लाते हैं, बल्कि संध्या काल में दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियों का असर भी कम हो जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के खास स्थानों जैसे पूजा कक्ष, बैठक या परिवार के बीच के स्थान पर महादेव की मूर्ति रखना काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और हर सदस्य के जीवन में सुख शांति आती है। इससे घर में सभी के बीच प्यार बढ़ता है और महादेव की कृपा से जीवन खुशहाल होता है। आप अपने घर के किसी शांत कोने में ध्यान और साधना के लिए एक जगह बना सकते हैं। बैद्यनाथ धाम की पूजा विधि का पालन करते हुए नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलती है। इससे न केवल आपको व्यक्तिगत लाभ होगा, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को भी शांति और सकारात्मकता मिलती है। मंदिर से लाई गई पवित्र वस्तुएं जैसे फूल और ताजे फल घर के पूजा स्थल पर रखने से घर में आभा मंडल बढ़ता है। ये वस्तुएं देवताओं की कृपा को आकर्षित करती हैं और घर के माहौल को आनंदमय और सकारात्मक बनाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये घटना काफी अच्छी लगी होगी आपको। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।